तो बंगाल में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई है। 2 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी पश्चिम बंगाल चुनाव में कई जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आती रही। ऐसा लगता है कि बंगाल में चुनाव बिना हिंसा के मुमकिन ही नहीं है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर पहले चरण में भारी वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक करीब 90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद ही अहम है। और ये रिकॉर्ड वोटिंग क्या बता रही है, अब सबके मन में ये सवाल है। हालांकि बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण हिंसा, तोड़फोड़ और मारपीट, पुलिस लाठीचार्ज के बीच संपन्न हुआ। हिंसा मुक्त चुनाव कराने का चुनाव आयोग का दावा इस बार भी बंगाल के चुनाव में हवाई ही साबित हुआ। तो बंगाल चुनाव में हिंसा की ये 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो बता रही हैं कि दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में मतदान कैसे संपन्न हुआ होगा। पहली तस्वीर दक्षिण दिनाजपुर की है, जहां बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के साथ सिर्फ उनके बॉडीगार्ड्स थे, जो किसी तरह टीएमसी की हिंसक भीड़ से निकलकर उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उधर मुर्शिदाबाद तो शुभेंदु सरकार पर जिस तरह से हमला यहां पर किया गया, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उधर मुर्शिदाबाद के नौदा में हुमायूं कबीर के समर्थकों और टीएमसी के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में एक दूसरे पर लाठी डंडे चले। मालदा के चांचल इलाके में हमले में बीजेपी के चुनाव एजेंट की हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी पर लगा है। वहीं कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पोलिंग बूथ के पास सड़क पर बड़े बड़े लकड़ी रखकर वोटिंग को रोकने के आरोप लगे। मौके पर पहुंची केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम ने सड़क खाली कराकर वोटिंग शुरू कराया। वहीं हरिश्चंद्रपुर बंगरुआ गांव में बूथ 200 और 201 के पास टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी दिया। आसनसोल के रहमत नगर में वोटिंग का जायजा लेने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर पथराव हुआ। अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर आरोप लगाया। 38 कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया दिया था। लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। क्या करेंगे, शांतिपूर्ण में चुनाव होना चाहिए। शांतिपूर्ण में होगा तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों बूथ में वो रात भर वो टीएमसी का गुंडागिरी कर रहा है, पुलिस वाला को साथ लेके। नौदा थाना को पुलिस का कुछ अधिकारी के साथ लेके उनको पैसा दे के परचेज करा के केंद्रीय बाहिनी यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। बूथ ठीक है, लेकिन बाहर में जो परिवेश किया, बाहर में जो रात भर लोगों को डराया, धमकाया, चमकाया, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इन खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हम सुबह से, आप लोग भी मेरे साथ हैं, हम सुबह से बूथ पर जा रहे हैं और शांतिपूर्ण हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी रहमत नगर में आए, बगल वाला एक बूथ है, उसमें एक बिल्डिंग में बहुत सारा बूथ है, उधर देखे, सुपरवाइज किया, सब ठीक ठाक है। निकल गए, फिर रास्ता उधर से घुमा के इस बूथ में, ये बूथ, इसमें बहुत सारा बूथ है, इधर आए, सुपरवाइज किए। जब निकले यहाँ से, अचानक से पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आके गाड़ी का पूरा पीछे का कांच तोड़ दिया। मेरा सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ था, उसका लगा, सिक्योरिटी का लगा, हम सामने में थे तो मेरा लगा नहीं। लेकिन ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। माने मुसलमान ममता बनर्जी का पैतृक संपत्ति है क्या? भाजपा उनसे मिल नहीं सकते, उनको वोट नहीं मांग सकते, उनके लिए काम नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, किन लोगों ने पथराव किया, क्या जानकारी मिली है? शेखू और शब्बीर, ये टीएमसी के पाला हुआ गुंडा है। हमारे पास जो खबर है, ये पुलिस देखेगा, सेंट्रल फोर्स देखेगा, पुलिस को देखना है कि ये लोग कौन है। मेरे पास जो खबर आ रहा है, शेखू और शब्बीर बोल के 2 क्रिमिनल वो पत्थर चलाए।
तो बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद जिला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। मुस्लिम बहुल इस जिले में हुमायूं कबीर की पार्टी और टीएमसी में भीषण झड़प होती नजर आई। वोट डालने के बाद दूसरे बूथों का जायजा लेने पहुंचे हुमायूं कबीर का टीएमसी के समर्थकों और बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। धीरे धीरे मामला बिगड़ता गया और इसने हिंसक रूप ले लिया। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में दोनों दलों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाई। स्थिति को काबू में करने के लिए सेंट्रल फोर्स के जवानों को भी लाठियां बांधनी पड़ी। Humayun Kabir has basically acted as the B team of the BJP. He has been seen in a video as to striking a deal with the BJP of nearly 1,000 of crores of money. The people of Bengal have witnessed that video. They know that Humayun Kabir is not a person to be trusted, not a political leader to be trusted. And Humayun Kabir knows that his defeat, a very bad defeat, is imminent. And therefore he is trying to create a ruckus. দেখুন নির্বাচন কমিশন খুব স্ট্রিক্ট রয়েছেন এবং যেভাবে তারা প্রভাবিত করার জন্য আজকে এসছিল এবং মানুষ এদেরকে তাড়াচ্ছে। মানুষ, সত্যিকারের মানুষ নির্বাচন কমিশন তো দেখছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ, লোকাল মানুষ বুঝে গেছে যে কে ঠিক কে ভুল এবং তারা যে ঠিক পথে যাচ্ছে সেটা আজকে নির্বাচন দেখে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। कन्नौदा में हुई हिंसक झड़प के बाद हुमायूं कबीर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। मुस्लिम वोटरों को संदेश देने की कोशिश करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद का काम लगभग पूरा होने वाला है। हुमायूं कबीर ने हिंसा को लेकर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। ये मेरा 70 रेजीनगर का क्षेत्र का इलाका है। यहाँ बाबरी मस्जिद बन चुका है। 6 दिसंबर 2025 में इनको लीम रखा। बाद में धीरे धीरे काम चल रहा है। कोई पेपर्स का वर्क का कोई सिस्टम मान के चल रहा है। तो ये जो बाउंड्री हो रहा है अब देख लीजिए। बाद में जो असली जो भीत है, जो गेट का जो फटोक है, वहाँ भी कारक है, लेकिन अंडरग्राउंड में 15 फुट नीचे में। तो चुनाव में हिंसा की खबरें और भी जगहों से आती रहीं। पुरुलिया जिले के बुद्धपुर गांव में ईवीएम में खराबी को लेकर ग्रामीणों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आमने सामने की हिंसा यहां पर भड़की हुई है। पुलिस ने मोर्चा संभाला। ईवीएम में खराबी को लेकर ग्रामीणों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प की ये तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा बलों पर पथराव किए गए। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर मौजूद केंद्रीय सुरक्षा के जवानों ने हिंसा को काबू में करने की कोशिश की। हिंसक झड़प में सुरक्षा बल के जवानों को भी चोटें आई हैं। बंगाल चुनाव में मतदाताओं ने भारी मतदान करके ये बता दिया है कि लोकतंत्र की जड़ें यहां पर कितनी मजबूत हैं। चुनाव में बम्पर वोटिंग से किसका गणित बिगड़ेगा और किसका सियासी समीकरण मजबूत होगा, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन बम्पर वोटिंग से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम में ई रिक्शा से वोटिंग करने पहुंचे अधिकारी ने वोटिंग के बाद इलाके का दौरा करते हुए कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी नहीं आएगी तो यहां सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भारी बहुमत से जीत का दावा किया। जनता जाग चुका है, खास करके हिंदू जनता जाग चुका है। प्रत्याशी कोई फैक्टर नहीं है। टीएमसी को रुकना चाहिए, नहीं तो मुसलमान का राज आ जाएगा। ये इस बार वोटर के अंदर बहुत अच्छा तरीके से चला गया और ममता बनर्जी फिर आएगा तो पश्चिम बंगाल ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। जमाती इस्लामी का हाथ में चला जाएगा। ये सब लोग का अंदर चला गया। ये दिख रहा है जनता का जागरूक, खास करके सनातनी। एसआईआर का बड़ा इफेक्ट है। डेथ वोटर, फेक वोटर, घुसपैठिया वोटर नहीं है, इसलिए परसेंटेज भी ज़्यादा हो गया। और प्रॉक्सी वोट देने, खास करके मुसलमान बूथ में जो प्रॉक्सी वोट ये लोग देता है, यहाँ 57 मुसलमान बूथ है नंदीग्राम में, सब प्रॉक्सी वोट देता है। इनका 3 सेट ड्रेस यूज करता था। सुबह सुबह एक ड्रेस, दोपहर एक ड्रेस और शाम को एक ड्रेस। इस बार इसका मौका ज़्यादा नहीं मिला, 1-2 दे दिया, पकड़ा भी हमारे लोग। वो शमशाबाद में एक बूथ में 2 दे दिया, हम लोग पकड़ भी लिया। ये एसआईआर का इफेक्ट है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा एक्टिव था। चौथा, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस
तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दावा किया कि चौथी बार बंगाल में दीदी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, वोटिंग करने जा रहे हैं। अब मैं पहली बार बंगाल में आसनसोल में इन लोगों के साथ अपना वोट देने जा रहा हूँ, सदुपयोग करने जा रहा हूँ, वोट का अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। समझो बंगाल में आसनसोल में ये मेरी पहली वोटिंग है। बिहारी बाबू बंगाली बाबू का साथ सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू है और ये वोट देना राष्ट्रीय कर्तव्य है, उसको मैं निभाता रहा हूँ, निभाने जा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ के पॉलिटिकल गार्डियन मलय खट्टर जी हैं, ये साथ लेने आए हैं और हम इनका साथ देने जा रहे हैं। तो पहले चरण के मतदान के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैली और सभा करने वाले बीजेपी के चाणक्य ने मतदान से पहले कोलकाता में पार्टी कार्यालय पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किया, उनका उत्साह भी बढ़ाया। पहले चरण के मतदान के बीच बीजेपी के दिग्गजों ने दूसरे चरण के चुनाव को लेकर रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला तेज कर दिया है। बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जोर लगा दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह ने आज भी कई जगहों पर चुनावी रैली कर न सिर्फ ममता बनर्जी पर निशाना साधा, बल्कि बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया। झालमुड़ी पर हो रही सियासत को लेकर भी पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर और उनकी सरकार पर तंज कसा। कुछ दिनों पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी मतदान संपन्न हुआ है। वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले भी हमने देखा है देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी विजय प्राप्त हुआ है, इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। तो दूसरे चरण की वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाला। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली पर रैली की। टीएमसी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अमित शाह अब तक 30 रैलियां कर चुके हैं। पहले चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग का हवाला देते हुए अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मेरा पूरे बंगाल में 30वां कार्यक्रम है। चुनाव का परिणाम बालागढ़ वालों जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, चुनाव का परिणाम जानना है? तुम मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार
बंगाल में बनने जा रही है और हमारी युवा बहन सुमना सरकार यहां से विधायक बनकर बंगाल में जा रही है। उत्तर बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के साथ ही नंदीग्राम से लेकर के झारग्राम तक मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा। पिछले विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में से 59 सीट पर बीजेपी का यहां कब्जा हुआ था। 2021 के चुनाव में बीजेपी को कुल 77 सीटें मिली थी। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ने 215 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बंगाल चुनाव में चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैली खत्म कर सीधे कोलकाता में बेलूर मठ पहुंचे। दूसरे चरण के चुनाव में कोलकाता समेत कई शहरी इलाकों में मतदान हो रहे हैं। पीएम मोदी का बेलूर मठ जाना सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसके जरिए मठ से जुड़े तमाम भक्तों के बीच सियासी संदेश देने की भी ये कवायद मानी जा रही है। बेलूर मठ के बाद पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो कर दूसरे चरण के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। तो वह पहले चरण का चुनाव खत्म होने से के साथ ही ममता बनर्जी भी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गई। कोलकाता में अपनी भवानीपुर सीट पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ममता ने रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पहले चरण में 90% वोटिंग के बाद ममता ने दावा किया कि टीएमसी की भारी बहुमत से जीत हो रही है। মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে এমপিরা এবং এখন তো মাইনরিটি গভর্নমেন্ট ভয় দেখিয়ে চমকে ডিসিবিআই দেখিয়ে চালাচ্ছেন। 2026-এই পতন শুরু হয়েছে, 2026-এই আপনাদের বিদায় নিতে হবে। আগে দিল্লি সামলান, তারপরে বাংলার দিকে তাকান। আর আজকে যা ভোট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, আমার চোখ যদি সত্য হয়, আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে, তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে। तो पश्चिम बंगाल की जंग के बाद अब रुख करते हैं